Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start the respiratory system. What is respiration? Respiratory system हमारे लिए क्यों important है? Other than the minor functions, जो छोटे-छोटे functions हम साथ-साथ पढ़ेंगे respiratory system के, जो main function है respiratory system का वो ये है कि blood से carbon dioxide लेकर it has to release out in the air और air से oxygen जो है वो blood तक transport करनी है और वहां पर जो है ना वहां से blood से जो है ना blood का काम ये होगा कि वो oxygen जो है ना tissues में पहुंचाए वहां से carbon dioxide ले ले. So respiratory system का main function है कि it has to provide oxygen up to blood and it has to eliminate carbon dioxide out from the blood. तो इसमें इसका exchange system भी आ जाता है और transport system भी आ जाता है. Now breathing is the main first important vital portion of respiratory system. इसके two parts होते हैं, inspiration and expiration. Inspiration में क्या है? The process of taking in air, हवा अंदर जाएगी, लंग्स तक पहुंचेगी. स्टार्ट वाले पार्ट में जो है ना वो एयर के साथ क्या होता है, थोड़ी सी ह्यूमिडिफाई होती है, उसमें वाटर ऐड हो जाता है, टेम्परेचर उसका नॉर्मल किया जाता है, उसके अंदर से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स उसमें एंटीजेंस वगैरह होंगे वो स्टिक कर जाते हैं रास्ते में ही, क्योंकि म्यूकस लेयर होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक के इस पार्ट में. तो जो ये एयर है, आफ्टर अ बिट प्योरिफिकेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन लंग्स तक पहुंचती है. लंग्स में आके जो है वो एल्वियोलाई के लेवल पर एक्सचेंज होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है. और एक्सपिरेशन में क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ ब्लोइंग आउट एयर. आफ्टर द एक्सचेंज इज डन तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो गई है, ठीक है. नाउ वी द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज टू एक्सपेल दैट एयर आउट, ठीक. तो डिफरेंट मसल्स, डिफरेंट पार्ट जो हैं वो इस सारे प्रोसेस में हिस्सा ले रहे होते हैं, ठीक है. जो थोरेसिक वॉल के मसल्स हैं, जो डायफ्राम है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, फिर हमारे नोज जो है उसके अंदर जो मसल्स हैं उनके एक्शंस, ये सारा कुछ मिल मिला के जो है ना एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन वाले ये फंक्शंस प्रोड्यूस करता है. Now, what are the different parts of respiratory system and what are their functions? Briefly, अगर जल्दी से हम देखें तो respiratory जो organs हैं उनमें start के जो parts हैं they are responsible for warming up and humidifying the air और उसमें से जो dust particles और inhaled particles हैं वो remove करने के लिए. उसके बाद जो अगला part है सारा वो एयर को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने वाला पार्ट है जिसे हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं, और जो लास्ट पार्ट होगा वो एक्सचेंज वाला पार्ट होगा ना. इसमें जो स्टार्ट वाला पार्ट है उसमें सबसे पहला पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का है नोज एंड नेजल कैविटी, जिसके अंदर द एयर विल बी वार्म्ड, मॉइस्चन्ड, वाटर कंटेंट ह्यूमिडिफाई हो जाएगी, फिल्टर किया जाता है, उसमें से इनहेल पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स उसमें हों, जो विजिबल थिंग्स हैं वो रिमूव करने की कोशिश की जाती है. फेरिंग्स नेक्स्ट पार्ट है. हमने ओरोफेरिंग्स जिस तरह पढ़ा था कि ओरल कैविटी के पीछे जो पार्ट है उसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं, उसी तरह नेजल कैविटी के पोस्टीरियरली जो फेरिंग्स का पार्ट है उसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं. तो वहां से जो एयर है दैट विल एंटर इनटू लेरिंग्स थ्रू लेरिंजोफेरिंग्स और उसके बाद लेरिंजोफेरिंग्स से होती हुई ट्रेकिया में हवा पहुंच जाती है. लेरिंग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि उसमें से एयर पास कर रही है, उसके अंदर ऐसे फोल्ड्स मौजूद है जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं कि जब एयर पास करती है तो वो इनको वाइब्रेट करती है और एयर की जो वाइब्रेशन है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन, ये एयर को ब्लो आउट करना और अंदर लेके जाना विद कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, यही सारा सिस्टम है फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉइस. तो ये हमारा लेरिंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ही एक पार्ट है जो कि वॉइस प्रोडक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है. और ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ये सारे के सारे जो है ये से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एयर टुवर्ड्स लंग्स, जो उनके एक्सचेंज पार्ट है उसकी तरफ. ट्रेकिया कीप्स द वेंट पाइप ओपन. ट्रेकिया इज लाइंड बाय फाइन हेयर. सीलिया जिन्हें हम कहते हैं, म्यूकस और सीलिया की लाइनिंग होती है, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उसमें स्टक कर जाते हैं नेजल कैविटी में और ट्रेकिया तक जो म्यूकस लेयर है, सीलिया जो है वो ऊपर की तरफ उन्हें बाहर की तरफ धकेलते रहते हैं. सो म्यूकस की लेयर जो है वो उनसे फिल्टर कर रही है एयर को और जो सीलिया है उस फिल्टर्ड जो एयर है
उसके बाद जो म्यूकस के अंदर डस्ट पार्टिकल्स स्टक हो जाते हैं उनको बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ पुश करते हैं टुवर्ड्स द नोज, राइट। ब्रोंकाई फर्दर ब्रांचेस हैं, ब्रोंक्यूल्स स्मॉलेस्ट ब्रांचेस हैं, ठीक है। और उसके आगे जो सिस्टम स्टार्ट होता है वो एल्विलाई का सिस्टम है। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी जहां पर बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की एक्सचेंज होती है ब्लड और लंग के पार्ट्स के दरमियान में, राइट। सो ये सारे हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखते हैं, नोज, नेजल कैविटी। पैरानेजल साइनसेस क्या होते हैं, स्कल के अंदर नेजल कैविटी से कनेक्टेड जो बोन्स हैं जिनके अंदर एयर पैसेजेस हैं, ठीक है। तो ये पैरानेजल साइनसेस है, इनको भी हमने देखना है। फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंका, स्मॉल ब्रांचेस जो कि ब्रोंक्यूल्स हैं, और जो फाइनल पार्ट एक्सचेंज पार्ट लंग्स के अंदर एल्वेलाई। नाउ अभी मैंने बता भी दिया कि देयर आर टू पार्ट्स of this respiratory system, conducting zone and respiratory zone. Conducting zone कौन सा होगा, which is going to just transport air towards the last parts of respiratory system, यानी trachea, bronchi जो सारा एयर जो है वो लेके आ रहे हैं towards the exchange part। और जो exchange part है जिसमें alveoli और blood वेसल्स, कैपिलरीज आ जाती हैं, ठीक है। और स्मॉलेस्ट जो ब्रांचेस हैं ब्रोंक्यूल्स की वो आ जाती है, वो सारा मिलके बनाते हैं रेस्पिरेटरी जोन। सो देयर आर टू पार्ट्स, कंडक्टिंग जोन जिसका काम है एयर ट्रांसपोर्ट करना, और रेस्पिरेटरी जोन जहां ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होनी है ब्लड और एयर के दरमियान में। So these are the parts you can see here. This is the first part starting from the opening which is called nostril. This is nose externally, and internally you can see this nasal cavity. इसके features हम detail में अभी देखते हैं। Nasal cavity से posteriorly ये जो part है this is called nasopharynx। जैसे oral cavity के पीछे हमने oropharynx पढ़ा था। So nasopharynx, nasopharynx से laryngopharynx, वहां से laryngopharynx जो है this is a common part। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसके साथ कनेक्टेड है और ओरल कैविटी भी इसके साथ कनेक्टेड है थ्रू ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स जो है वो दोनों इसके साथ कनेक्टेड है। अब जब रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्ट कर रहा होता है तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये ओपन होता है और उस वक्त स्वेलोइंग नहीं हो रही होती, एसोफेगस में कुछ भी नहीं जा रहा होता। लेकिन जब स्वेलोइंग हो रही है, ओरल कैविटी से फूड बोलस पास हो रहा होता है, तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये क्लोज हो जाता है और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये वक्ती तौर पे कुछ सेकंड्स के लिए ये क्लोज हो जाता है और जो बोलस है वो उसके ऊपर से गुजरकर लेरेंजोफेरिंक्स जो है ना वो बोलस को एसोफेगस की तरफ पुश करता है, राइट। सो जो लेरेंजोफेरिंक्स है ये कॉमन पार्ट है, ये हमने याद रखना है। उसके बाद ये हमारे पास जो पोर्शन आ जाता है जिसको हम लेरिंग्स कहते हैं, और कट सेक्शन में आपको इसके फोर्ड्स भी नजर आ रहे हैं इसमें जो कि वोकल कॉर्ड्स हैं बेसिकली। लेरिंग्स से नेक्स्ट पार्ट इज अ ट्रेकिया, दिस ट्यूब जो विंड पाइप है जिसको हम कहते हैं। ट्रेकिया जो है वो आगे टू ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस। आगे फर्दर लंग का ये टिश्यू है, उस टिश्यू के अंदर एंटर होने के बाद ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करते रहते और जो माइन्यूट ब्रांचेस बनाते हैं वो हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स से छोटी छोटी डक्ट्स निकलती हैं जो एल्वियोलाई पे खत्म होती है, ठीक। सो लंग्स की स्ट्रक्चर की जब हम डिटेल करेंगे तो आप रेस्पिरेटरी जोन को भी देखेंगे। ये जो ऊपर वाला पार्ट था इसमें जो स्टार्टिंग पार्ट था उसमें हमारे पास एयर के अंदर ह्यूमिडिफिकेशन फिल्ट्रेशन वाला काम भी आ रहा था, ठीक। इसके बाद फिर वॉइस प्रोडक्शन वाला काम भी आ रहा था। ये सारा कंडक्टिंग पार्ट आ जाता है जो सिर्फ एयर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और जो आखिरी पार्ट है वो रेस्पिरेटरी जोन आ जाता है। सो नोज इज द फर्स्ट पार्ट। नोज के फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स एन एयर पैसेज फॉर रेस्पिरेशन, एयर एंट्री, मॉइस्चर्स एंड वार्म्स द एयर, ये हमने कर लिया है। फिल्टर्स द इनहेल्ड एयर, उसके अंदर जो म्यूकस की लेयर है उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स और जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो स्टिक कर जाते हैं। रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर स्पीच, हमें पता है नेजल कैविटी का जो है वो कनेक्शन बोन्स के अंदर जो एयर फिल्ड कैविटीज हैं जिनको हम पैरानेजल साइनसेस कहते हैं उनके साथ है, तो उसकी वजह से एक रेजोनेंस वाली वॉइस प्रोड्यूस होती है, वो जिसे हम नाक वाली आवाज कहते हैं। वो एक प्रोडक्शन जो है वो रेजोनेंस का प्रोडक्शन जो है वो नेजल कैविटी में ही ऐड हो जाता है, ठीक। सो लेरिंग्स जो है वो वॉइस प्रोड्यूस करता है और जो नेजल टेंज है वो नोज ने ऐड करना होता है।
और एक इम्पॉर्टेंट बात, बाकी सारी जगह पर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है जो ये सारे फंक्शन हेल्प करने में हेल्प कर रही होती है। सीलिया होते हैं, उसमें म्यूकस प्रोडक्शन हो रही होती है। ऑन द सुपीरियर पार्ट ऑफ नोज स्पेशल एपिथेलियम भी होते हैं जिसे हम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहते हैं, और वहां पर रिसेप्टर्स होते हैं, और ऑल्फैक्शन मींस सेंस ऑफ स्मेल। तो इसके लिए स्पेशल जो रिसेप्टर्स हैं वो भी नेजल कैविटी में मौजूद है। So nose का you can see कि some part of the nose is bony and some part is cartilaginous. जो bony part है उसमें थोड़ा सा part frontal bone का, nasal bone आपको नजर आ रही है, and partly जो है वो maxilla bone जो है ना वो external जो part है वो उसको complete कर रही है. This is the bony skeleton forming the nose, lateral wall of nose. उसके बाद ये सारे जो कार्टिलेजेस हैं, मेजर और माइनर कार्टिलेजेस, ये नोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। और नोज का साइज और स्ट्रक्चर जो है वो इनके साइजेस जब डिफरेंट होते हैं तो उसकी वजह से होता है। ओके, तो हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर। जो सुपीरियर पार्ट है, जो नोज का रूफ है, इसके ऊपर ये क्रेनियल कैविटी आ जाती है। तो अभी हमने ये बात की थी कि ये वाला पार्ट जो है, ठीक। और यू कैन सी हियर this is the this is a section of nasal cavity at sagittal plane, ठीक। So you can see nasal cavity and this is the roof of the nose, nasal cavity। रूफ जो है उसके ऊपर आपको देखेंगे वो बहुत सारी पोर्स नजर आ रहे हैं इस बोन के अंदर, इसको हम क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं, ठीक। तो इसके बारे में ही मैं बताना चाह रही थी कि दिस इज द पार्ट जिसको हम क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो एथमोइड बोन है उसका ये पार्ट है, और एथमोइड बोन जो है उसके अंदर ये जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है उसमें से ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो कि स्पेशल सेंस के लिए, सेंस ऑफ स्मेल के लिए जो नर्व्स हैं वो पास करती हैं और नेजल कैविटी में आती हैं। और यहाँ पे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के नीचे ही जो एपिथेलियम लगी होती है, ये जो आपको पिंक सी लेयर नजर आ रही है, ये सारा म्यूकोसा है, ये एपिथेलियम है। तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के नीचे ये नर्व्स क्रॉस करके जिस एपिथेलियम तक पहुंचती है, ये एपिथेलियम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है। बाकी सारी जो है वो नॉर्मल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, राइट। तो ये स्पेशल सेंसेस के लिए जो यहाँ पर ये अपरेटस है जिसे हम ऑल्फैक्टरी अपरेटस कहते हैं, उसमें क्रिब्रिफॉर्म प्लेट आ जाती है विच इज पार्ट ऑफ एथमोइड, और उसमें ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम आ जाती है। फिर लैटरल वॉल देखें और सेंटर वाला पार्ट देखें। सेंटर में एक वॉल है, वर्टिकल वॉल, जो कि नेजल कैविटी को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटीज, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है इसमें भी एथमोइड बोन आ जाती है, ये येलो वाली आपको सारी एथमोइड नजर आ रही है। तो ये एथमोइड बोन सेंटर में जो है ना वो नेजल सेप्टम का पार्ट भी बना रही है, ये आपको थोड़ा सा इसका पार्ट नजर आ रहा है, थोड़ा सा आपको वोमर बोन का पार्ट नजर आ रहा है यहाँ पर, राइट। सो मेन जो बोनी पार्ट्स हैं जो नेजल सेप्टम बना रहे हैं दरमियान में, सेंटर में, वो है एथमोइड एंड वोमर। और बाकी जो नेजल सेप्टम का ये एंटीरियर पार्ट आपको नजर आ रहा है, एंट्रोइंफीरियर, ये सारा कार्टिलेज है, ठीक, और जिसको हम सेप्टल कार्टिलेज कहते हैं। सो यू शुड नो कि नेजल जो कैविटी है उसके अंदर सेंटर में जो पार्टीशन है, ये मैं आपको अगर दिखा दूं ये, अगर हम नेजल कैविटी को इस तरह से कॉर्नल सेक्शन में देखें तो हमें ये नोज, ये देखें ना, ये आपको टीथ नजर आ रहे हैं, ये ओरल कैविटी है, टंग का कॉर्नल सेक्शन नजर आ रहा है। तो ये ओरल कैविटी के बिल्कुल ऊपर जो है ना नेजल कैविटी पड़ गई। तो ये नेजल कैविटी सेंटर में उसके जो है ना वो एक सेप्टम है, और दोनों साइड पे राइट और लेफ्ट आपको नेजल कैविटीज नजर आ रही हैं। तो ये वाला जो सेप्टम वाला पार्ट है ये मीडियल वॉल हो जाती है, और ये वाला जो साइड वाला पार्ट है ये लैटरल वॉल हो जाती है। नाउ यू कैन सी ऑन द लैटरल वॉल, यू कैन सी दीज प्रोजेक्शंस के नेजल कैविटी के अंदर बोन से जो है ना वो प्रोजेक्शंस आई हुई हैं, और उन ये जो पिंक लाइनिंग है उसके ऊपर सारी की सारी ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, यहाँ जो हम म्यूकोजा जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी एपिथेलियम और लामिना प्रोप्रिया इसके ऊपर एक लेयर बना रहे हैं, राइट। सो यू सॉ दैट जो मीडियल वॉल है या सेप्टम है वो ये है, और सेप्टम के पोर्शंस हमने अभी देखे थे। जो लैटरल वॉल है दोनों तरफ राइट और लेफ्ट साइड पे, वो दोनों लैटरल वॉल्स के ऊपर बोनी प्रोजेक्शंस हैं, ये इस तरह से प्रोजेक्शंस बाहर नेजल कैविटी की तरफ आए हुए हैं। तो ये वाला उभरा हुआ हिस्सा होता है नेजल कैविटी में, और ये वाला जो है जो डेंट वाला पार्ट है उसको हम मीएटस कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्का, नेजल कॉन्का जो उभरा हुआ बोनी प्रोजेक्शन,
ये भी नेजल कॉन्का। सो देयर इज सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर नेजल कॉन्का, और उनके दरमियान में ये जो स्पेस फंस जाती है उसको हम मीएटस कहते हैं, राइट। सो बैक अगेन, जो सेप्टम है दैट इज फॉर्म पोस्टीरियरली या पोस्टर सुपीरियरली, एथमोइड और वोमर बोन से बन रहा है, और बाकी जो उसका पार्ट है, मेन पार्ट, ज्यादा पार्ट, दैट इज फॉर्म बाय सेप्टल कार्टिलेज। लैटरल वॉल दोनों तरफ जो है ना, उसमें जो बोनी प्रोजेक्शंस हैं, आप देखेंगे आपको जो बोनी प्रोजेक्शन नजर आ रही है, सुपीरियर और मिडिल जो कॉन्का बोनी प्रोजेक्शन है वो एथमोइड बोन का ही पार्ट है। एथमोइड जो है वो सेंटर में ये सेप्टम भी बना रही है, और लैटरल साइड पे जो है ना उसके अंदर से ही ये बोनी प्रोजेक्शन निकल रहे हैं, और वो ऊपर रूफ भी बना रही है, राइट। सो ये एथमोइड जो है ना ये कंप्लीट बोन है जो सुपीरियर पार्ट में है। जो इंफीरियर कॉन्का है वो एक सेपरेट बोन है, किसी और बोन से प्रोजेक्शन नहीं आई, वो अलग से ही एक बोन है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये इन कॉन्का के दरमियान में सुपीरियर मीएटस, मिडिल मीएटस और इंफीरियर मीएटस, जो कि हमने कहा था कि जो पार्ट नेजल कैविटी का ट्रैप हो जाता है प्रोजेक्शंस के दरमियान में, राइट। सो इतना आपको ये पता होना चाहिए। नेजल कैविटी स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नेयर्स और नेरीज या नॉस्ट्रल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रल से ये स्टार्ट होती है। ये जो स्टार्ट वाला इसका हेरी पार्ट होता है उसको हम नेजल वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसके बाद मेन पार्ट आ जाता है नेजल कैविटी का, और यहाँ पर लैटरल वॉल उसने दिखाई है, ये देखें कि बोनी प्रोजेक्शन ये है। अब इसके ऊपर रेडिश जो लेयर है वो म्यूकोजा की लेयर, अब डायरेक्ट बोन नहीं दिखाई, पहले आपने डायरेक्ट बोन देखी थी, और अब बोन के ऊपर जो है ना वो एपिथेलियम की लेयर भी नजर आ रही है, ठीक, एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर नजर आ रही है। सो दिस इज द सुपीरियर मीएटस, ये जो प्रोजेक्शन है, मिडिल मीएटस, सॉरी सुपीरियर कॉन्का, मिडिल कॉन्का एंड इंफीरियर कॉन्का, ये जो प्रोजेक्शंस है, और जो इनके दरमियान में स्पेस ट्रैप हो जाती है वो सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर मीएटस उसे हम कहते हैं, ठीक। सो दिस इज द लैटरल पार्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट था फ्रॉम नॉस्ट्रल, और एंड पार्ट ये आ जाता है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, राइट। पोस्टीरियर नेजल अपर्चर के बाद जो पार्ट आ जाता है वो है नेजोफेरिंक्स। अभी हमने बात की थी कि ये वाला पार्ट, इस लेयर पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या जो म्यूकोजा है उसमें जो एपिथेलियम है उसके अंदर स्पेशल सेल्स हैं, दोनों तरफ है सूडो स्ट्रैटिफाइड कलमनर एपिथेलियम, लेकिन इसके जो कलमनर सेल्स हैं, जो बेसल सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं, और इसके जो कलमनर सेल्स हैं वो बेसिकली स्पेशल सेल्स हैं, उन पे आकर नर्व्स, नर्व एंडिंग्स जो है ना वो खत्म हो रही है ऑल्फैक्टरी नर्व्स की, और वो स्पेशल है फॉर सेंसेशन ऑफ स्मेल। लेकिन जो बाकी पार्ट की जो एपिथेलियम है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा रूफ पे आ गया नेजल कैविटी के, ठीक है, और उसमें स्मेल के रिसेप्टर्स हो गए। रेस्पिरेटरी म्यूकोजा बाकी सारी जो नेजल कैविटी है, लैटरल वॉल पे, फ्लोर पे, मीडियल वॉल पे, वो सारी की सारी जो है ना वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, उसको हम सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम कहते हैं। सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में हमने पढ़ा था कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक लार्ज सेल होता है और एक स्मॉल सेल होता है, ठीक है, और एक लार्ज सेल होता है और एक स्मॉल सेल होता है, ठीक। तो ये सूडो स्ट्रैटिफाइड कलमनर एपिथेलियम है, और कहीं कहीं जो कलमनर सेल है उसमें सिक्रीशन वाले सेल्स भी आ जाते हैं जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, तो ये आपको गॉबलेट सेल नजर आ गए, ये कलमनर सेल हो गया, ये कलमनर सेल हो गया, और ये बेसल सेल्स नीचे वाले, ठीक। जो सिंपल कलमनर सेल्स हैं उनके ऊपर जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है उसमें सीलिया होते हैं, छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो गॉबलेट सेल्स हैं उनमें सीलिया नहीं होती, ठीक है। तो ये अगला कलमनर सेल आ गया, अगली सीलिया की ये लेयर आ गई, ठीक। तो गॉबलेट सेल का काम है म्यूकस बनाना, और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के ऊपर म्यूकस की एक लेयर लगा देना, ठीक। और जो कलमनर सेल्स के ऊपर सीलिया है वो जो है ना वो इस म्यूकस को बाहर की तरफ मूव करते हैं, तो ये म्यूकस ट्रैप कर रही है डस्ट पार्टिकल्स को, और इसमें से जो वाटर है वो एयर को ह्यूमिडिफाई करने के लिए यहाँ से इवेपोरेट होता है। टेम्परेचर जो है वो इसका काम है रेस्पिरेटरी म्यूकोजा का। तो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा का काम है बाकी सारे जो फंक्शन है नोज के वो करना, और ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा का काम है स्मेल सेंसेशन जो है ना उनको परसीव करना।
बेसल सेल्स मैंने आपको बता दिया था कि वो स्टेम सेल्स होते हैं। जब रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जहां से डैमेज होगी तो ये डिवाइड करेंगे और उसको रिज्यूम कर लेंगे। राइट, हाँ जी, हमने बात कर ली कि सूडोस्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम है, गॉबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और म्यूकोजा जो है उसकी एपिथेलियम के नीचे, हमने पहले भी बात की थी, जहां पे भी एपिथेलियम होगी उसके नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू की थोड़ी सी अमाउंट होती है उसी एपिथेलियम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। उस लूज कनेक्टिव टिश्यू जो एपिथेलियम के नीचे होता है उसको हम लेमिना प्रोप्रिया कहते हैं। ठीक, और सीलिया का काम जो है वो यही है कि म्यूकस जो कंटेमिनेट हो गई है डस्ट पार्टिकल से, फॉरेन पार्टिकल से, उसको बाहर की तरफ पुश करना। राइट, सो अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेजल कैविटी इन कोरोनल सेक्शन, सेप्टम है, लैटरल वॉल्स है। अगर हम देखेंगे जो म्यूटिस वाले पोर्शंस हैं, ये एडजेसेंट बोन्स आपको नजर आ रही हैं, साथ में क्रेनियल कैविटी की ये स्कल की जो बोन्स हैं वो नजर आ रही हैं आपको। तो आप इन बोन्स में देखेंगे आपको ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में ये जो ओपनिंग नजर आ रही है, ये वो एयर फिल्ड कैविटीज हैं जिनको हम पैरानेजल साइनसेस कहते हैं। ठीक है, अब मैक्सिला में है, मैक्सिला बोन में जो है वो मैक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल बोन में जो है वो फ्रंटल साइनस है, एथमोइडल में जो बोन में जो एयर फिल्ड कैविटीज हैं वो एथमोइडल साइनसेस है। ये एयर फिल्ड कैविटी जो है ना वो नेजल रेजोनेंस के लिए भी होती है, साथ स्कल को भी, अगर स्कल यहाँ पे बोन से ही बनी होगी तो स्कल हैवी होगी, तो एयर फिल्ड कैविटी होने की वजह से स्कल भी लाइट हो जाती है। ठीक, तो ये स्कल को लाइट भी करते हैं, नेजल कैविटी से भी कनेक्टेड है। ठीक, और जब नेजल कैविटी की इन्फेक्शन होती है तो साइनसाइटिस भी हो जाता है। जो साइनसिस की इन्फेक्शन है वो इसी वजह से होती है कि ये जो साइनसिस है इनकी ओपनिंग्स इन मीएटिस में है। ओके, सो वी हैव दीज लैटरल वॉल पे प्रोजेक्शंस, मैंने आपको दिखा दी है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर नेजल कॉन्का। उनमें से हमने बात की थी कि जो सुपीरियर और मिडिल है वो एथमोइड बोन का पार्ट है, और जो इंफीरियर वाला है वो एक सेपरेट बोन है। ठीक है, इंफीरियर नेजल कॉन्का को ऐसे ही लिखना है, और सुपीरियर और मिडिल को आपने लिखना है कि इट इज प्रोजेक्शन फ्रॉम एथमोइड बोन। जितना यहाँ पर ये अब नेजल कैविटी के अंदर ये सरफेसेस उभरी हुई और ये ग्रूव पार्ट जो मिएटिस हैं, इनकी वजह से जब एयर पास करती है तो वो एयर की टर्बुलेंस ज्यादा हो जाती है, ज्यादा टकराती है इन स्पेसेस में। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ गया तो एयर जो है वो म्यूकस को ज्यादा टच करेगी और उसका फिल्ट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा, और प्लस फिर ऑल्फैक्टरी जो सेंसेशंस है उनके लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो सिंपल नेजल कैविटी होने की बजाय ये जो नेजल कैविटी है इसमें प्रोजेक्शंस हैं और ग्रूव्स हैं। यू कैन सी हियर दिस इज द नोज, सेंटर में नेजल सेप्टम होता है, और बाकी जो सराउंडिंग में बोन है, यहाँ पर एथमोइड बोन है, ये फ्रंटल बोन है। अगर फ्रंटल बोन के अंदर देखें तो उसमें भी एयर फिल्ड कैविटीज हैं, इनको फ्रंटल साइनसेस कहते हैं। ये एथमोइडल साइनसेस हैं। पीछे पोस्टीरियर वॉल पे जाके जो है वो जहाँ ब्रेन है, यहाँ स्फीनोइड बोन होती है, तो स्फीनोइड बोन के अंदर भी एयर फिल्ड कैविटी है, इसको हम स्फीनोइड साइनस कहते हैं। ये जो जॉ, अपर जॉ बना रही है, हमने पढ़ा था ये कि ये मैक्सिला बोन है, और मैक्सिला में जहां पर नीचे टीथ के सॉकेट है उसके ऊपर वाला नेजल कैविटी के दोनों साइड पे जो पार्ट है मैक्सिला का, उसमें भी एयर फिल्ड कैविटीज हैं जिनको हम मैक्सिलरी साइनसेस कहते हैं। सो ये सारे साइनसेस जो हैं, ये सारे साइनसेस नोज की लैटरल वॉल में जो मिएटिस हैं उनमें ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो नेजल कैविटी जो है उसका आपने, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द communications of nasal cavity and what are the bones that are forming nasal cavity। तो हमने bones की बात कर ली है कि lateral wall पे कौन सी bones है, medial wall कौन सी bones बना रही है, cartilage कितना पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर की लैटरल वॉल की भी बात कर ली कि लैटरल वॉल पे ये जो प्रोजेक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने ओपनिंग्स की बात करनी है कि ये जो ओपनिंग्स हैं इसमें कौन कौन सी हैं। तो जो नेजल कैविटी है उसकी लैटरल वॉल पे ये सारे साइनसेस जो है ना इनकी ओपनिंग्स हैं, तो आपने इनके नाम लिखने हैं कि मैं नेजल कैविटी की लैटरल वॉल में देयर आर ओपनिंग्स फॉर इन द मिएटिस फॉर मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, स्फीनोइड साइनस, एथमोइडल साइनस। ठीक है, इसके अलावा नेजो लैक्रिमल डक्ट भी जो है वो यहाँ पर ओपन होती है। वो आपको पता है कि आईज जो हैं उनसे
एक कनेक्शन है नोज का। जब ज्यादा टीयरिंग हो तो नोज में भी जो पानी आना शुरू होता है, तो वो एक कम्युनिकेशन है आंखों का, जो आईबॉल वाली जो है सॉकेट वाला पार्ट वहां से और नोज के दरमियान में, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं नेजो लैक्रिमल डक्ट। तो नेजो लैक्रिमल डक्ट की वजह से जो टीयर्स हैं वो नेजल कैविटी में भी एंटर होते हैं, नोज से भी वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है ये नेजल कैविटी से रिलेटेड है। पैरानेजल साइनसेस भी। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नोज, हमने पहले भी देखे थे नोज के फंक्शन, थोड़ा सा उनको हम दोबारा से कर लेंगे। एयर सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले पार्ट में जो एंटर होनी है वो नोज है, राइट। और नोज की ये जो प्रोजेक्शंस है इनकी वजह से एयर जो है ना वो स्मूथली सीधा अंदर नहीं चली जाती, वो थोड़े से टकरा कर टर्बुलेंस के साथ इधर उधर पूरी नेजल कैविटी की जो वॉल्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में आती है। और उसके बाद फिर उसमें से पार्टिकल्स वगैरह रिमूव होते हैं, थोड़ा सा उसकी वार्म करने वाला काम होता है, राइट। क्लीनिंग हो जाती है और उसके बाद फिर ह्यूमिडिफिकेशन हो जाती है, यानी म्यूकस के साथ साथ वहां पर जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर एयर में एंटर हो जाता है। तो ये सारा काम नेजल कैविटी में हो रहा है, राइट। ये सारा नोज का फंक्शन है। इसके अलावा नोज का जो स्पेशल फंक्शन है वो स्मेल सेंसेशन का है, जो यहाँ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के नीचे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। सो वी आर डन विद द स्ट्रक्चर ऑफ नोज एंड paranasal sinuses, nasal cavity and all the functions. Right. जो next part start हो रहा है, this is called pharynx. और pharynx की हमने बात की थी कि there are three parts of pharynx. The part which is just posterior to nasal cavity इसको हम कहते हैं nasopharynx. The part which is posterior to oral cavity, this part ये जो सेपरेट हुआ हुआ है सॉफ्ट पैलेट से, नेजोफेरिंक्स ये है और ये ओरोफेरिंक्स है, ठीक है। और वो पार्ट थर्ड पार्ट जो कॉमन है इसमें नेजोफेरिंक्स भी और ओरोफेरिंक्स भी जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। दिस इज द जी बेटा, हाफ एन आवर हो गया, मीटिंग जो है ना वो एक दफा डिस्कनेक्ट होगी, इसको रीजॉइन कर लें उसी लिंक को। मैं खुद ही इस वक्त खत्म करके दोबारा स्टार्ट करती हूँ।